राष्ट्रीय जनता दल में भी हम मौजूद हैं और यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष का आज नामांकन किया गया। हमारे साथ इंजीनियर गौरी शंकर यादव जी हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे, गुलपरास से हैं ये। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव का नामांकन किया गया है, इसको किस तरह से आप देख रहे हैं? नहीं, देखना क्या है, आज पुनः एक बहुत अच्छा दिन है राजद परिवार के लिए। आज हम लोग के जो सम्मान नेता हैं, बिहार के दूसरे लेनिन और अम्बेडकर कह सकते हैं, आज फिर से उन्होंने इस पद के लिए नामांकन किया है। इससे बड़ा सौभाग्य का बात क्या होगा, इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी। और हम लोग तमाम कार्यकर्ता, राजद परिवार और खास करके बिहार की जनता बहुत खुश है इस डिसीजन से कि उन्होंने फिर से दायित्व को संभालने का जो दायित्व निर्वहन करने का काम कर रहे हैं, ये बहुत खुशी की बात है। देखा जाता है कि लगातार लालू यादव का स्वास्थ्य को लेकर के चिंता जताई जाती है और इसी को लेकर के कहीं ना कहीं ये चुनाव का ये प्रक्रिया किया गया है। नहीं, स्वास्थ्य तो हम लोग का भी कभी स्वास्थ्य खराब होता है। अब उम्र हो गया है, जो अपने आप को पूरा झोंक दिए हैं देश के लिए, तो स्वाभाविक है कि जितना अभी भी सारा ऊर्जा हमारे नेता में बचा हुआ है। जिस तरह से गरीबों की आवाज़ लगातार शुरू से लेकर आज तक 28 सालों से बनते चले आ रहे हैं, कहीं भी कुछ होता था गरीबों के लिए वो खड़े हो जाते थे। आज उनके स्वास्थ्य के लिए लोग दुआएं करते हैं और जैसे कार्यकर्ता आप लोगों का कहना है कि अध्यक्ष भी वो ही बने रहे। नहीं, बिल्कुल ये तो पहले बोले बहुत सौभाग्य की बात है, खुशी की बात है कि आज फिर से उन्होंने बागडोर संभालने का दायित्व लिया है। ये बड़प्पन है उनका। और देखा जाता है कि जिस तरह बिहार में चुनाव है, एनडीए लगातार तेजस्वी यादव की जो भी माई बहन योजना है और विधवा पेंशन हो गया, उसके लेकर के जिस तरह से आवाज़ उठा रही है, बैनर लगा रही है राजद, वही देखा जाए कि बिहार की जो मुखिया है नीतीश कुमार, उन्होंने भी 1100 रुपये कर दिया गया है उनके द्वारा। नहीं, अब तो देखिए आपको ये किसकी जवाबदेही थी। और आज श्री तेजस्वी यादव का ही देन है, आज मुख्यमंत्री को ये घोषणा करना पड़ा और ये उनका घोषणा कहीं ना कहीं कॉपी तो नहीं की है वो तेजस्वी यादव का। नहीं, बिल्कुल कॉपी करने से भी कॉपी नहीं होता है। ये तो 1500 रुपये देने का बोल रहे हैं। नहीं, बिल्कुल जो नेताजी ने बोला है, हमारे नेता ने बोला है, नौकरी की बात कर लीजिए, उनसे पहले उनका मुख्यमंत्री जी का वक्तव्य सुन लीजिएगा, कहाँ से नौकरी लाएंगे। और जब तेजस्वी जी आए सरकार में, उन्होंने नौकरी दे करके दिखा दिया, उन्होंने योजनाओं को धरती पर लाकर दिखा दिया। फिर उन्होंने जब ये माई बहन योजना हो या अभी जो घोषणा कर रहे हैं, वो किनका देन है? ये जाति जनगणना की बात हो, सब हमारे नेता का देन है। और उन्हीं के चरणों कदम पर अगर चल रहे हैं तो और अच्छी बात है, बिहार जनता के लिए खुशी की बात है। गठबंधन टूटने के बाद एनडीए में जब गठबंधन हुई नीतीश कुमार की, तो उसके बाद भी उन्होंने नियुक्ति पत्र लगातार बांटे हैं। नहीं, बिल्कुल काम करने वाले हैं। श्री तेजस्वी प्रसाद यादव काम करने वाले हैं और काम करते हैं। और मुख्यमंत्री जी बार आपको लोगों के सामने देखते हुएगा कि थके हुए हैं, अभी वो कोमा में हैं, अचितावस्था में हैं। उनसे कुछ सरकार कैसे चल रही है, कौन लोग सरकार चला रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं है, कुछ जानकारी भी नहीं है। तेजस्वी यादव तो मन से कहें कि एक बार हमें चांस दे के देखिए। नहीं, बिल्कुल, और जनता भी मन बना चुकी है और होना भी चाहिए। अगर देखा जाए, आपसे भी पूछा जाए तो अगर नीतीश कुमार जी थक चुके हैं, उनसे क्या आशा कर सकते हैं? अच्छा, राजद के कार्यकर्ता से हट करके आप एक आम आदमी की तरह हम बात करेंगे, तो अगर आप रेलवे में देखिए तो रेलवे में जिस तरह से खचाखच लोग बढ़कर जाते हैं, क्या उन्हें नहीं लगता है कि रेलवे में ट्रेन को बढ़ाया जाए, क्योंकि पब्लिक जो भेड़ बकरी के ऐसा ना पहुंचाए? नहीं, बिल्कुल बढ़ना चाहिए ट्रेनों की संख्या। वंदे भारत की ऐसे ट्रेन ला रहे हैं। नहीं, तो गरीबों के लिए वो तो लाएंगे। स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, स्मार्ट लालू जी हैं, स्मार्ट गाँव की बात करने वाले लोग हैं। जो बिहार गाँव में बसता है तो गांव की बात करते हैं, गांव गरीब की बात करते हैं। और ये स्मार्ट सिटी की बात, अभी तक कहाँ स्मार्ट सिटी वो भी नहीं पता चल रहा है आप लोग को। ये वंदे भारत ट्रेन लाते हैं और लालू यादव भी गरीब रथों की बात करते हैं, तो उनसे तुलना करना और ये आप सूर्य को दिया दिखाना जैसा है। लालू यादव दूसरे अम्बेडकर हैं, लेनिनवादी हैं, और उन्होंने जो इतिहास लिख दिया है वो शायद स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा और उनका कोई डुप्लीकेसी नहीं हो सकता है। वो अपने आप में अकेला है, लालू जी, जान लीजिए। और उन्हीं का पुत्र उन्हीं के मार्ग पर आज। एक और सवाल, आप जिस क्षेत्र से आते हैं, क्या वहाँ से आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल, मैं फुलपरास विधानसभा से हूँ और मैं 3 विधानसभा वहाँ से लगातार 3 चुनाव लड़ता आ रहा हूँ। हमारा एक अपना संगठन है। मैं हाल में ही राजद में आया हूँ और राजद परिवार में आके मुझे बहुत खुशी मिली और मैं विश्वास है हमारा, अगर माननीय नेताजी हमारे चुनाव आते तो कोई बात नहीं है,
और चुनाव तो हम जरूर लड़ेंगे वहाँ से। हमारा बहुत सारा वहाँ पर फॉलोअर्स है, हमारे बहुत दोस्त हैं, साथी लोग हैं, उनकी इच्छा है कि आप लड़ें। और मैं कोसी इलाके से आता हूँ और कोसी का पुनर्निर्माण करना, जीर्णोद्धार करना, ये हमने संकल्प लिया है। इसीलिए वहाँ से हमारी मजबूरी है और परिस्थिति बस हम इस चुनाव को जरूर लड़ेंगे और जीतेंगे। मैं गौरी शंकर यादव, मेरा घर होगा फुलपरास विधानसभा, मधुबनी जिले के अंदर 39 फुलपरास है। तो अभी हम मौजूद हैं राजद कार्यालय में और यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर के जो कि राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव जो हैं उनको लेकर के आज नामांकन किया गया उनके द्वारा। और देखा जाता है कि जितने भी राजद के जो कार्यकर्ता हैं उनका ये कहना है कि जब तक लालू यादव रहेंगे तब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव भी बने रहेंगे और गरीब गुरबा का विकास करते रहेंगे। तो इस तरह की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।